और आज हमारा एमसीक्यू नंबर 41 है, जिससे हम 50 तक जाएंगे। मतलब 10 एमसीक्यूज़ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आज का, इफ़ डेल वी बाय डेल आर इज़ पोटेंशियल ग्रेडियंट देन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज। अगर वी पोटेंशियल है ड्यू टू अ चार्ज पार्टिकल और हमें कह रहा है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल है डेल वी डिवाइडेड बाय डेल आर, डेल वी डिवाइडेड बाय डेल आर इसके इक्वल है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो उस पॉइंट पर इंटेंसिटी की या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, उसका फार्मूला क्या होगा। तो एक बात याद रखिए, आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इक्वल टू द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट एट अ पॉइंट। ठीक है, किसी भी पॉइंट आर पर जो पोटेंशियल होती है ग्रेडियंट, उसका अगर हम नेगेटिव लेंगे तो वो हमें देगी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो हमने सिर्फ और सिर्फ इस पोटेंशियल ग्रेडियंट के फार्मूला के साथ नेगेटिव लगाना है, बाकी इंटेंसिटी हमें डायरेक्टली मिल जाएगी। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको आता हो, अगर नहीं आता तो अभी से सीख ले। अगला क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या है? न्यूटन पर कूलम भी है, वोल्ट पर मीटर भी है, जूल पर कूलम मीटर भी है। ये तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट्स है। सो ऑल ऑफ द अबव। डेरिवेशन को हम नहीं कर रहे फॉर द सेक ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन अ स्फीरिकल शेल इज ज़ीरो। कहते हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी भी स्फीरिकल टाइप की शेप है, शेल है, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो कहाँ पर होती है? ड्यू टू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। एवरीवेयर तो नहीं होती, ओनली एट द सेंटर भी नहीं होती। गॉसेस लॉ से हमें पता है कि इनसाइड स्फेरिकल शेल में एक गॉसियन सरफेस बनती है, और चूंकि नेट चार्ज वहाँ पर ज़ीरो होती है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो होती है। सो ओनली इनसाइड द शेल, इनसाइड शेल इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी। आउटसाइड या सेंटर, या अगर हम एक पॉइंट ले किसी डिस्टेंस पर, तो वहाँ पर नॉन ज़ीरो होगी, कोई भी वैल्यू हो सकती है, डिपेंड करते चार्ज पर। गॉसेस लॉ से हम फाइंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द क्वांटिटी हाफ ई नॉट। ये जो है ना, ये एप्सिलॉन है, ठीक है। ये इस तरह हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, ये जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसका स्क्वायर है इज़ द सिग्निफिकेंट ऑफ। सिग्निफिकेंट का मतलब है कि डायमेंशन या यूनिट, कौन से क्वांटिटी के यूनिट है इनके। तो अगर आप इसके यूनिट्स और डायमेंशन को फाइंड करें, पहले एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशंस को पुट करें, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशन को पुट करें और उसका स्क्वायर ले, और थोड़ा बहुत आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट के जो इसका डायमेंशन आएगी दैट विल बी इक्वल टू एनर्जी फॉर वॉल्यूम, जिसको हम एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, अगर मैं इसकी जगह मीटर क्यूब लिखूँ तो इसको हम एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। तो इस क्वांटिटी के यूनिट्स या डायमेंशन या सिग्निफिकेंट इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी, जिसको बोलते हैं एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इसके भी डेरिवेशन को हम इग्नोर करते हैं, किसी और टाइम कर लेंगे, अभी सिर्फ एमसीक्यूज़ की डिस्कशन कर रहे। अगला क्वेश्चन है, फॉर ओमिक सब्सटेंस द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू। ओमिक सब्सटेंस का मतलब है कि ओहम लॉ को फॉलो कर रहे। अब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब है करंट आई, इसका मतलब है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट का मतलब होता है ट्रांसलेशन मोशन, चार्ज की मोशन, और चार्जेस की मोशन को हम करंट बोलते हैं। तो वो किस चीज़ के प्रोपोर्शनल होता है? ओहम लॉ से हमें पता है कि जो करंट है या इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट है, वो प्रोपोर्शनल होता है ईएमएफ के साथ या वोल्टेज के साथ, जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस होती है। तो गिवन ऑप्शन में से देखते हैं, क्रॉस सेक्शनल नहीं, लेंथ भी नहीं, मास भी नहीं, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सैंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो दोनों एक ही बात है, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, ईएमएफ, इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही बात है, ठीक है। तो इस चीज़ के प्रोपोर्शनल होगी। अगला क्वेश्चन है, द सम ऑफ द ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंसेस अराउंड अ क्लोज्ड सर्किट इज ज़ीरो इज अ कंसीक्वेंस ऑफ। किसी भी क्लोज्ड सर्किट में, क्लोज सर्किट का मतलब है उसमें एक बैटरी भी लगा हुआ है, उसमें एक रेजिस्टर भी लगा हुआ है, और भी अगर ईएमएफ के सोर्सेज है तो ईएमएफ को यूटिलाइज करने के भी सोर्सेज है। रेजिस्टर से हमारा मुराद कोई भी ऐसी डिवाइस जो कि वोल्टेज को ड्रॉप करता हो। तो वो अगर हम पूरे सर्किट की बात करें तो वहाँ पर ज़ीरो होते हैं उसकी सम। तो क्यों ज़ीरो होता है? ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि जितनी एनर्जी एक ईएमएफ की सोर्स प्रोवाइड करती है, तो उतनी ही एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी वो किसी और जगह पर वो यूटिलाइज़ होगी।
तो अगर हम नेट सम ले लें, इनको ऐड करें, एक को नेगेटिव लेंगे एक को पॉजिटिव लेंगे, तो सम इनका 0 आएगा। एंड दिस इज़ अ कंसीक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग नॉर्थ इन अ रीजन व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज साउथ। देखिए नॉर्थ और साउथ हमें पता है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन से। अगर इलेक्ट्रॉन नॉर्थ की तरफ जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड किसी रीजन में साउथ की तरफ है, तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगी एग्जर्टेड ऑन द इलेक्ट्रॉन वो कितनी होगी, वो किस डायरेक्शन में होगी, अप होगी, डाउन होगी, या ईस्ट होगी, या ज़ीरो होगी। तो देखिए एंटी पैरेलल है, मतलब सेम डायरेक्शन है दोनों की। इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक फील्ड में सिर्फ तब ही फोर्स होगी जब वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी, अदरवाइज फोर्स विल बी ज़ीरो। तो अब इस केस में परपेंडिकुलर नहीं, एंटी पैरेलल है, तो द फोर्स इज जस्ट ज़ीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चार्ज पार्टिकल इज सिचुएटेड इन अ रीजन ऑफ स्पेस एंड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ओनली व्हेन इट इज़ इन मोशन। एक चार्ज पार्टिकल है, वो किसी स्पेस में है और वो तब फोर्स एक्सर्ट करते हैं जब वो मोशन में होते हैं। जैसे ही वो चलना स्टार्ट करते हैं उस पर कोई फोर्स एक्ट करते हैं, जैसे ही वो रुक जाता है तो फोर्स इज ज़ीरो। तो ये कहते हैं हमें कि इससे हमें रीजन के बारे में क्या मालूमात मिलती है कि वो किस रीजन में है, इस रीजन में क्या है। तो ऑप्शन ए बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, नो, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो चार्ज चाहे रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करेगा। तो इसका मतलब है कि ये ऐसी रीजन में है जहाँ पर सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्ट करती है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स पार्टिकल की वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। ठीक है, इसके अलावा ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों, चाहे बॉडी रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, वो एक्ट करेगी। तो ओनली मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में एग्जिस्ट करती है। देखिए ये जो कंसेप्ट है ये कितना सिंपल लगता है हमें कि जो मैग्नेटिक फोर्स है इट डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। अगर रुका हुआ हो तो नहीं होगा, अगर चल रहा हो मोशन में हो तो होगा। लेकिन इससे कितने ट्रिकी टाइप के एमसीक्यूज बन रहे हैं आपके एग्जाम में। कितना इजी कंसेप्ट है, स्टूडेंट्स इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं। तो इस माइंड को आपने समझना है एग्जामिनर की कि वो क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, फिर इंशाल्लाह इजी होगा सब कुछ और ये आपको समझ आएगी इस प्रैक्टिस से। अगला क्वेश्चन है, इफ द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज नीदर अलोंग नॉर परपेंडिकुलर टू दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द ऑर्बिट विल बी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड का कोई रीजन है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इस रीजन में बी एग्जिस्ट करती है, और चार्ज पार्टिकल जैसे इसमें एंटर होती है ना, एंटर होती है, तो एंटर होने के दौरान जो इसकी वेलोसिटी होती है ना तो वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है ना तो वो पैरेलल है, बल्कि वो किसी एंगल थीटा पर एंटर कर रही है। तो उसके बाद तो ज़ाहिर सी बात है उसकी डायरेक्शन चेंज होगी ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। लेकिन इसकी ऑर्बिट क्या होगी, इसकी पाथ क्या होगी, तो हमें पता है कि पैरेलल कंपोनेंट की वजह से ये चार्ज पार्टिकल इस रीजन में आगे जाएगा, लेकिन परपेंडिकुलर की वजह से इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर भी मूव कर रहा है और आगे भी जा रहा है तो उस पाथ को हम बोलते हैं हेलिकल पाथ, और इस ऑर्बिट को हम बोलते हैं हेलिक्स। तो हेलिक्स टाइप की मोशन होगी इसकी। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, बाकी नेक्स्ट में करेंगे इंशाल्लाह। आप हमारे साथ रहिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर विच ड्रॉज अ पावर ऑफ 20 वाट। एक ट्रांसफार्मर है जिसकी पावर 20 वाट है लेकिन उसकी एफिशिएंसी सिर्फ 60% है। तो द पावर सप्लाइड बाय इट इज, तो ये कितना पावर हमें देगा। वैसे तो ये 20 वाट है लेकिन इसकी एफिशिएंसी 60% है। 60% एफिशिएंसी का मतलब है कि 100 में से ये सिर्फ 60 यूज़ कर सकता है, बाकी 40 वो वेस्ट हो जाता है इससे। ठीक है, तो या तो हमने क्या करना है, सिंपली एफिशिएंसी और पावर को मल्टीप्लाई करना है। तो या तो आप 60 डिवाइडेड बाय 100, बस ये इजी तरीका है, बाकी छोड़े, इसको मल्टीप्लाई करें 20 के साथ। किसी भी जगह पर ऐसा एमसीक्यू आ जाए एफिशिएंसी का तो एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। तो 10 इसके साथ ख़त्म हो जाएगा और 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20 और 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 12। तो ये कितना पावर हमें देगा, सिर्फ 12 वाट हमें देगा। तो ये डिपेंड करते हैं इसकी एफिशिएंसी पर। इस तरह इसको डील किया करें। आई होप आप लोगों ने देखी होगी वीडियो, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और हमारे साथ रहिए।